सिर्फ बैल बुद्धि लगते हो। बेसिक चीजें आपकी माँ ने आपको नहीं सिखाया। और ये क्या मुद्दा हो रहा है भाई कि माता पिता ने संस्कार नहीं दिए। भाई संस्कार की इसको जरूरत है क्या? इसको तो वो जरूरत है थोड़े से दिमाग की। तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही बाथरूम में। भाई सबसे चूतिया इंसान को है जो 30 सेकंड की रील देख के इमोशनल हो रहे हैं। 30 सेकंड की रील देखो जिनको मोटिवेशन आ रहा है, चूतिया हो गया तुम। ऑलराइट गाइस, तो आगे मैं मेरे से कुछ क्रेजी वीडियो लेके, तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले भाई बिग बॉस और एक शॉकिंग न्यूज है तुम्हारे लिए कि तान्या मित्तल पे केस हो चुका है। तो इन वीडियोस को हटाए और माफी मांगे। तान्या मित्तल पे केस हो चुका है और भाई जो इसका एक बॉयफ्रेंड था जो बैल बुद्धि था उसको किसी और ने एक्सपोज कर दिया। ये तुमको पूरी जानकारी मिलने वाली, तो वीडियो अंदर देखना क्योंकि क्रेजी मजा होने वाला है। शायरी से शुरू करते हैं। कबूतर देता है अंडे, गाय देती है दूध और जो बिग बॉस देखता है उसकी माँ। और क्रेजी रोस्ट होने वाला है, क्रेजी इंटरटेनमेंट होने वाला है, तो एंड तक देखना। भाई केस हुआ, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, पर ये वीडियो मेरे पास आया इस कारण से मैं तुमको दिखा रहा हूँ। और केस हुआ है या नहीं हुआ इससे अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन देख रहे हैं इंटरटेनमेंट के लिए और तुम भी इंटरटेनमेंट के लिए देखो। इसमें लॉजिक तुमको उतना ही मिलेगा जितना तान्या मित्तल में दिमाग। बिग बॉस कंटेस्टेंट तानिया मित्तल ने मेरे क्लाइंट बलराज सिंह की जो वीडियोस अपने सोशल मीडिया हैंडल, इंस्टाग्राम और जो भी हैंडल्स वो यूज करती है जहां पर उन्होंने अपलोड की है, उन सारी वीडियोस को वो तत्काल रूप से हटाए। साइबर लॉ के तहत फाइल पर उसके कंसेंट के बिना शेयर करना और कुछ अलग तरीके का प्रचार प्रसार करना ये कानूनी तौर पर गलत है। और बलराज सिंह का मैं लीगल एडवाइजर होने के नाते वो अगर नहीं हटाती है तो हमें लीगल एंगल एक्सप्लोर करना होगा। गो टू द कोर्ट एंड वी विल टेक एंड ड्रैग दिस केस टू द कोर्ट। क्या चल रहा है भाई? तुम बिग बॉस में गए, लोग इधर तुम्हारे पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं तान्या मित्तल ये सुनो, और तुम्हारे पीठ पीछे क्या भाई तुम्हारे आगे कितनी बात कर रहे हो और क्यों कर रहे? क्योंकि तुम इतनी डम हो। तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही बाथरूम में। मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। तुम इतनी भाई बेल बुद्धि किस्म की इंसान हो। बिग बॉस कंटेस्टेंट तानिया मित्तल ने ये क्या है मेरे को नहीं पता है। केस हुआ, क्या एक्सपोज किया? और बिग बॉस में गए तो तुम्हारे एक्स, तुम्हारे जीएफ, तुम्हारे जो पास्ट में घटा है वो सब लाएंगे, जैसे प्रणीत मोरे का लाया है वो भी मैं तुम लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो क्रेजी मजा आने वाला भाई, क्रेजी मैं बोल रहा हूँ, तो मजा तो आएगा। तानिया मित्तल का दावा है कि उसने 100 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई थी कुंभ के मेले में, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। मैडम, कोई एक व्यक्ति की जान बचाता है ना तो उसको अवार्ड मिलता है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी आपको अवार्ड नहीं देते, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, आपकी जान खुद ही किसी और ने बचाई थी और आप इतने वो एक होता है ना कि आप क्या बोलते हैं, मौके को एकदम ग्रैब कर लेते हो। आपने इसको भी न्यूज बना के तरह तरह से उसको मसाला निकाल के, और आप ना यूपी टूरिज्म के जो थे ब्रांड एम्बेसडर थे, मध्य प्रदेश के भी आप टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन अब आपने प्रोफाइल हटा दिया, क्यों? ये मेरा सवाल है। इतना फेक मत बनो। भाई तुम लोगों ने सुना, ये तो भाई बहुत लंबे से चालू आ रहा है और एक्सपोज, और इसको भाई इसको भी एक्सपोज कर दिया किसी ने। ये बोला था कि मैं मुसलमान बन जाऊंगा शादी करने के लिए। ये तानिया मित्तल कैसे आ गई? 1.5 साल से तो मैं थी, इसके पहले एक और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड थी नहीं, तुम ये खेला कर रहे हो या चूतियाबा कर रहे हो? सालो क्या कर रहे हो? विंचो एक्सपोज का गेम चालू है क्या? कभी कभी कुछ मुद्दों पे बात करना मतलब कर क्या रहे हो? तेरे को बिग बॉस में जाना हो तो भाई खुशी से जा, तेरे को बुलाएंगे नहीं। आपकी माँ ने आपको नहीं सिखाया। बुड्ढी ने तानिया आंटी को क्या बोला ये तुम लोगों को पहले मैं दिखा देता हूँ। पर भाई वो सब दिखाने से पहले तुम ये रील देखो, और इससे भाई तुम श्योर हो जाओगे कि तानिया मित्तल कितनी बेलबुद्धिया औरत है। ये सब ये देखो एक बार तुम, और उसके बाद तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना कि ये क्या बोल रही है। देखो ये तो पता है कि सबसे समझदार मैं हूँ। तुम्हारे सबसे समझदार तो आप ही हो जो आप इतनी बातें कर रही हो। भाई सबसे समझदार तो आप ही हो, आपको सब आता है, संस्कारी होने का ढोंग करना। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का। अपने फॉलोअर को चूतिया समझना, अपने घर वालों को शर्मिंदा कराना, भाई आप ही तो समझदार हो। नहीं तो हम क्या, हम तो चूतिए, हम तो ऐसे ही बैठे हैं। नहीं, आप सबसे समझदार हो भाई। कौन इससे डिसएग्री कर रहा है कि ये समझदार नहीं? उसकी बहन का थोड़ी होते हैं ये करके दिखा। तानिया आंटी आपका दिमाग क्या कह रहा है? तानिया आंटी जी आपका दिमाग कर क्या रहा है? ये आप क्या कर रही हो? ये करके दिखा। कर क्या रही हो आप? ये क्या चीजें चल रही है आपके दिमाग में? भले सॉरी दिमाग बोल दिया, दिमाग तो है नहीं। दिमाग है नहीं, ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? मैं होता हूँ ना ऐसा बोलने वाला। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर इनको डॉक्टर की जरूरत है। इनको अपनी बातें भूलने की बीमारी है। ये पल में कुछ बोलती है, पल में कुछ बोलती है, और ये बीमारी इतनी
बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। और इस बीमारी का पता इनके माता पिता को था, पर क्या ही कर सकते हैं। नॉमिनेशन में आपको 19 मिनट की गिनती करनी है। गेम नहीं ग्रुपबाजी है। तुम सिर्फ बैल बुद्धि लगते हो। बेसिक चीजें आपकी माँ ने आपको नहीं सिखाया। साथ में माँ को नहीं ला सकते। दुश्मन हो लेकिन इतना तो मत गिरो ना। रेड्डू भाई ये तुम लोगों ने देखा, ये बोल रही कि संस्कार नहीं, भाई संस्कार तो दिए है, जो कि तुम लोगों को साफ संस्कार दिख रहे होंगे। और ये क्या मुद्दा हो रहा है भाई कि माता पिता ने संस्कार नहीं दिए। भाई संस्कार की इसको जरूरत है क्या? इसको तो वो जरूरत है थोड़े से दिमाग की। भाई सबसे चूतिया इंसान को है जो 30 सेकंड की रील देख के इमोशनल हो रहे हैं। 30 सेकंड की रील देख को जिनको मोटिवेशन आ रहा है, लौड़ चूतिया हो गया तुम, जो 30 सेकंड में तुम्हारा सब हो जा रहा है। को समझ भी नहीं आता कि इससे 30 सेकंड की रीलों से ये क्या ही मोटिवेट हो सकते हैं। और 30 सेकंड की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक ऐसा बंदा दिखा जो पहली बार बिग बॉस में दिखा है भाई, जो पहली बार बिग बॉस में दिखा है। बताऊंगा तेरे को, दिखा ना देखा। पर भाई तुम छूतिया तो हो जो तुम 30 सेकंड के रील से संतुष्ट हो रहे हो। छूती हो भाई तुम। नहीं चिल्लाना, ये सब मेरे ऊपर नहीं चिल्ला। क्या कर लेगा? क्या तू क्या कर लेगा? बताऊंगा तेरे को, दिखा ना, देखा। अरे दिखा ना, दिखा रहा हूं तेरे को। दिखा। सीधे से बात करो ना, लो टोन में बात करो, लो टोन में नहीं करूंगा। किधर और शो में कर ये सब। अबे तो भाई तुम लोगों ने देखा तो मैं तुमको लेके चलता हूँ प्रणीत मोरे के बारे में, जिसको तू कुछ मत बोल प्रणीत, भाई ने एक ही रील देखा है अभी तक। तू भाई है मेरा। भाई ने एक ही रील देखी, ये तुम लोगों ने सुना। तो भाई आगे का मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई प्रणीत मोरे ने, जो कि एक वर्स्ट कॉमेडियन है, मेरे को इसकी कॉमेडी बिल्कुल नहीं पसंद, पर इसकी शक्ल देख के थोड़ी सी हंस लेता हूँ। सॉरी भाई, क्योंकि हंसने लायक शक्ल है जैसे मेरी। भाई तुम लोगों को इस पर हंसी आ रही है तो जोर से हंसो और सब्सक्राइब करके हंसना, क्योंकि हम तो बना ही उसी ले रहे हैं भाई कि इंटरटेनमेंट हो। तो मैं तुमको ये दिखा देता हूँ कि भाई इसने सलमान खान को क्या क्या बोला है। बिग बॉस OTT का विनर था और मैं ऐसा था कि ऑब्वियसली जो सलमान के घर में 2 महीने रहा है, वो लोगों को मारना, जानवरों के साथ गलत करना, ये चीजें तो कर ही सकता है सारी उम्र। और ऐसी एक नहीं, बहुत सारी है, बहुत सारे इसने फेम खाया है उसके ऊपर। दिखाऊंगा तो वीडियो अच्छा लगाऊंगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और भाई ये तो सब्सक्राइब करना फ्री होता है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल बुद्धि की तुमको ये तो दिखाना भूल ही गया कि इसको किसने एक्सपोज किया, तो ये भी देख लो एक बार। बोला था कि मैं मुसलमान बन जाऊंगा शादी करने के लिए। ये तानिया मित्तल कैसे आ गई? 1.5 साल से तो मैं थी, इसके पहले एक और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड थी, उसके पहले इसकी वाइफ थी, अभी ये कैसे आ गई तानिया मित्तल? और तानिया मित्तल आई कब? तो फिर मैंने याद करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने अभी एक इंटरव्यू में बोला था कि 6-7 महीना पहले मिस्टर बलराज सिंह बैलदास, आपको ये भी याद नहीं कि आप कितने महीने पहले गए थे। तो आप अपने दिमाग को पहले थोड़ा जोड़ दीजिए अपने दिमाग पर और लगाइए अपना दिमाग कि कब गए थे। बाद में मैं बता दूं कि ये गए थे 9 नवंबर को। ओके, 24 में 9 नवंबर को ये गए थे, और 9 नवंबर को ये गए थे। हमारा बहुत झगड़ा हुआ था उस बीच में, तो मैं घर चली गई थी। इनका मारपीट, इनको किसी लड़की के साथ मैंने पकड़ा था, और उसके बाद से हमारे बहुत झगड़ा हुए थे। तो मैं 6 नवंबर को इनका टूर्नामेंट था, और वो मेरे घर आए थे और वो बोले कि तुम मेरा गुड लक हो, तुम चलो चलो प्लीज़ चलो। तो ये फैक्ट है, टूर्नामेंट बहुत एक बॉलिंग टूर्नामेंट होता है, वहाँ पे जितने भी लोग थे सब मुझे जानते हैं और सबको पता था कि हाँ ये लोग शादी करने वाले हैं। सब लोग, उन्होंने शादी ये बोला था कि मैं मुसलमान बन जाऊँगा शादी करने के लिए।